नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के 44 बड़े आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। राजस्थान की भजनलाल सरकार के गठन के बाद आज जो तीसरा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसमें 44 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 16 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। संदेश नायक को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशिष्ट सचिव नियुक्त किया गया है, तो वहीं अखिल अरोड़ा को एक्स और आबकारी विभाग का प्रभार दिया गया है। सीएम भजनलाल ने किए तीर्थराज पुष्कर के दर्शन। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थराज पुष्कर पहुंचकर ब्रह्माघाट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान सरोवर पर तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए गए थे। वैदिक मंत्रों के बीच उन्होंने तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर की पूजा की। इस दौरान पुरोहितों ने उन्हें ब्रह्मा जी की तस्वीर देकर दोबारा पुष्कर आने का निमंत्रण दिया। अजमेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में 17 पेपर लीक हुए, जिसकी टीस युवाओं के मन में काफी थी। इसको ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। राजस्थान 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी। राजस्थान 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्र अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार रहें। राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा का विस्तृत स्केड्यूल घोषित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले बोर्ड परीक्षा की तारीखों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां दी जा रही थी, जिसके संबंध में आरबीएसई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी तक किसी भी प्रकार का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। फेक टाइम टेबल पर ध्यान न दें। राजस्थान में एक महीने में 2 बार मिल चुका है सोने का बड़ा खजाना। राजस्थान में बीते एक माह में 2 बार सोने का खजाना मिल चुका है। आयकर विभाग की कार्यवाही में मिले सोने के इन खजानों को देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। बीते एक महीने में राजस्थान में सोने का पहला खजाना बीते 17 दिसंबर को जोधपुर संभाग में मिला था, जिसके 25 दिन बाद हाल ही में 7 जनवरी आयकर विभाग को फिर से सोने का खजाना मिला। दोनों की कार्यवाहियों में आयकर अधिकारी सोने के इन खजानों को देखकर सख्ती में रह गए। भजनलाल सरकार का जमीनों को लेकर बड़ा एक्शन। जमीन के बदले बेशकीमती विकसित जमीन देने के मामले में राजस्थान की भजनलाल सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने जमीन के बदले जमीन संबंधी मामलों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जेडी आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। रोड के लिए समर्पित भूमि की एवज में बेशकीमती विकसित भूमि देने के मामले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर घोटाले का आरोप है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय जयपुर जेडीए जोन 9, 10, 11, 12 और 14 में सेक्टर रोड में आ रही भूमि के एवज में शहर के आसपास विकसित बेशकीमती भूमि देने के प्रकरण सामने आए थे। ऑयल इंडिया में मिल रही है 1.50 लाख की नौकरी। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके लिए ऑयल इंडिया ने सीनियर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट oilindia.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 जनवरी से शुरू हो चुकी है। ऑयल इंडिया भर्ती 2024 के तहत कुल 102 पदों पर बहाली की जाने वाली है। जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे 29 जनवरी 2024 तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। तब जाऊंगा। सचिन पायलट ने राम मंदिर और अयोध्या जाने पर क्या कहा? कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पायलट ने प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिलने के सवाल पर कहा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और जब मन होगा तब जाएंगे। उन्होंने कहा कि धार्मिक और भावनात्मक मुद्दे की बजाय किसान, गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने की गहलोत योजनाओं की तारीफ। राजस्थान में भजनलाल सरकार के अधिकांश मंत्री गहलोत सरकार की योजनाओं की रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तारीफ कर सियासी जानकारों को चौंका दिया है। किरोड़ी लाल ने कहा कि गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश कर अच्छा काम किया है। ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। बता दें, किरोड़ी लाल मीणा ने कई बार गहलोत सरकार को असहज स्थिति में लाकर खड़ा किया था। करप्शन के आरोप लगाते रहे। उन्होंने 500 करोड़ कालाधन का दावा किया था, जो कि सही साबित नहीं हुआ है। सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल जो चाह रहे थे, बीजेपी ने नहीं दिया है। इसमें रणनीति के तहत ये बयान दिया है। राजस्थान में मकर संक्रांति पर 4 घंटे रहेगी पतंगबाजी पर रोक। राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी पर सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे रोक रहेगी। साथ ही चाइनीज
प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से मंगलवार को एक एडवाइजरी जारी की गई है। पतंगबाजी में चाइनीज मांझे, सिंथेटिक प्लास्टिक, ग्लास आदि पदार्थों के उपयोग से बना मांझा खतरनाक साबित होता है। पतंगबाजी में ऐसे मांझे के उपयोग से कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाई है। पुष्कर में सीएम भज्जललाल ने पूर्व सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री बनने के बाद भज्जललाल शर्मा पहली बार ब्रह्मा की नगरी पुष्कर बुधवार को आए। उन्होंने यहां गांव गनाहेड़ा में भारत विकास संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। शिविर में सीएम भज्जललाल शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पेपर लीक, भ्रष्टाचार, योजनाओं की नाम बदलने, इंदिरा गांधी रसोई को लेकर विगत गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही लोगों से अपील भी की कि प्रधानमंत्री की 17 योजनाओं से अपने आसपास वंचित लोगों को भी लाभ दिलाने का प्रयास करें। शिविर के बाद कम भज्जललाल शर्मा पुष्कर के पवित्र सरोवर स्थित ब्रह्मा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्कर राज की विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए तेल के 2100 पीपे। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान सीता रसोई में बनने वाला प्रसाद जयपुर से भेजे गए तेल घी से बनेगा। इसके लिए यहां से सरसों के तेल के 2100 पीपे अयोध्या भेजे गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री भज्जललाल शर्मा ने यात्रा को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। करोड़ों लागत से बनने वाली जलाशय का डिप्टी सीएम दिया ने किया शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के बालाजी नगर चरण नदी में बनने वाले उच्च जलाशय का शिलान्यास किया। 20 साल पूर्व पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज प्रथम के तहत 40 करोड़ की लागत से ये जलाशय बनाया जाएगा। लगभग 22.5 लाख लीटर क्षमता वाले इस उच्च जलाशय के बनने से वार्ड 9 की लगभग 38,000 आबादी को निर्बाध एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सही समय पर शादी न करने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर। आजकल युवा लंबे समय तक शादी को टालते रहते हैं, लेकिन 2017 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल हार्ट में प्रकाशित खबर के मुताबिक जो लोग सही उम्र में शादी नहीं करते हैं या जो अविवाहित रहते हैं, उनमें दिल का दौरा, मधुमेह व कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। सर्वे के अनुसार अविवाहित लोगों की तुलना में विवाहित लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 42% ही रह पाता है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, कांग्रेस नेता न्योता अस्वीकार किया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के नेता शामिल नहीं होंगे। समारोह के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया था। कांग्रेस ने कहा कि हम न्योता सम्मानपूर्वक अस्वीकार करते हैं। अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा कार्यक्रम है, चुनावी लाभ के लिए कार्यक्रम हो रहा है। पावर शेयरिंग पर पायलट बोले, 5 साल तक जो मेहनत किरोड़ी ने बीजेपी के लिए की, उसका फल उन्हें नहीं मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट का किरोड़ी लाल मीणा को कमजोर महकमे बांटे जाने को लेकर तंज कसा है। सचिन पायलट ने कहा कि जैसे विभाग बांटे हैं वो मुख्यमंत्री भज्जललाल शर्मा का विशेषाधिकार है। पायलट ने कहा, किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के वरिष्ठ नेता है जिन्होंने 5 साल तक सड़क पर उतरकर संघर्ष किया है। पायलट बोले, किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक क्या उम्मीद लगाए बैठे थे? उम्मीद थी कि उन्हें बड़ा पद मिलेगा, लेकिन जो विभाग दिया गया है वो काट छाट कर दिया। बहुत सीमित कृषि विभाग दिया गया, बाकी विभाग नहीं दिए गए।